हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आज है आपका 10 फेब, यानी कि आज के दिन है जो आपके एसबीआई क्लर्क के एडमिट कार्ड है जो रिलीज़ होने वाले हैं। यानी कि अब आपके पास में लगभग 12 डेज है जो बाकी है। तो इन दिनों में है जो आपको ओनली अब प्री पे फोकस करना है। तो दिन के 2 मॉक टेस्ट दीजिए, जितनी ज़्यादा डीआईस हो सके, पजल हो सके, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए वन लाइनर की। और एनालिसिस पे ध्यान दीजिए कि कौन सा अब आपका टॉपिक जो वीक है, अब नया नहीं पढ़ना है आपको, जो पुराना पढ़ा है उसी के ऊपर आपको है जो फोकस करना है। और देखना है कि जो भी आपने पढ़ा है उसमें आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। ये बात अब आपको ध्यान देनी है, ठीक है ना। तो बस दिन के 2 मॉक टेस्ट लगाइए, एक सुबह लगाइए, एक शाम को लगाइए, और बाकी दिन में है जो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये है अपना जो आज का सेशन, जिसमें अपन है जो प्री की डीआई है उसके यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपने पुरानी चेकलिस्ट मिस की है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए वहाँ पे, और जितने भी प्लेलिस्ट आपकी जो रिमेनिंग है उनको देख के पूरा कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि ये डीआई है जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी कि कितनी जल्दी आप है जो वहाँ पे एग्ज़ाम में डीआई बना सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना पॉसिबल हो सके वीडियो को रिकमेंड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आपकी सोशल मीडिया है, जितने भी ग्रुप्स है, फैमिली है, फ्रेंड है, सबको, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारे पीडीएफ्स है प्रैक्टिस के लिए, और साथ ही है जो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है एग्जाम के रिलेवेंट हो, या फिर आपके जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे फ्री टेस्ट होता है, वहाँ उसके लिए है जो आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे आज आपके 2 टेस्ट है, एक तो गाइडली पे है आपका जो ऑल इंडिया लाइव मॉक चल रहा है, और सेकंड आपका ऑली बोर्ड पे है जो आपका यहाँ पे आरबीआई असिस्टेंट का है, तो वो भी आप दे सकते हैं, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी आपकी। शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन की फर्स्ट डीआई है, देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। स्टडी द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब यहाँ पे क्या बोला है, द गिवन टेबल बिलो शोज द डाटा अबाउट नंबर ऑफ डाटा केबल सोल्ड ऑफ 3 डिफरेंट ब्रांच इन 5 डिफरेंट मंथ बाय ए शॉपकीपर। एक दुकान वाला 3 महीने में यहाँ पे, ठीक है ना, सॉरी कितने, 5 महीने में 3 अलग अलग तरह की यहाँ पे जो डाटा केबल है वो बेचता है, तो उसका डाटा दे रखा है यहाँ पे। तो देखिए कैसे है, जैसे ये आपको 5 महीने दे रखे हैं। अब यहाँ पे 3 तरह की है जो आपके यहाँ पे डाटा केबल है, रियलमी, सैमसंग और एम आई की। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है आपको, सैमसंग और एम आई का तो रेशियो दे दिया, और रियलमी और सैमसंग का आपको सम दे दिया। अब करना कैसे है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये है टोटल। अब इसमें से अपन ये वाला है जो माइनस कर देंगे रियलमी और सैमसंग का, तो अपने पास में क्या आएगा, एम आई आएगा। क्या आएगा, एम आई, ठीक है ना। अब एम आई आ गया, तो एम आई और सैमसंग का रेशियो दे रखा है, तो एम आई और सैमसंग यहाँ से आपका सैमसंग भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको रियलमी और सैमसंग दे रखा है, तो जो भी सैमसंग का डाटा यहाँ से आप निकालोगे वो इसमें से माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, रियलमी आ जाएगा। तो इस तरह से है जो थोड़ी कैलकुलेटिव डीआई है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। पर अपने को अच्छे से तैयारी करनी है, ताकि एग्जाम में अपने को मान लो थोड़ी मॉडरेट डीआई आ जाए तो भी अपने को ईजी लगे। तो देखते हैं, ड्रॉ करते हैं यहीं पे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अपन ब्लॉक बना देते हैं, किस कहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले है जो अपन क्या निकालेंगे, एम आई निकालेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एम आई लिख देता हूँ। फिर अपन क्या निकालेंगे, सैमसंग, तो यहाँ पे मैं सैमसंग लिख देता हूँ। और सबसे लास्ट में अपन क्या निकालेंगे, रियलमी निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं रियलमी लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे अपन, तो सबसे पहले अपन है जो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, ठीक है ना। इन दोनों का डिफरेंस लेते जाएंगे और लिखते जाएंगे। तो देखिए 405 में से 261, तो ये जो भी डाटा आएगा सबसे पहले एम आई का आएगा। तो देखिए 405 में से 261 माइनस करेंगे, तो देखिए आपका यहाँ पे कितना बचेगा, 4 4 और 1, 144 बचा आपका, ठीक है ना। अब 422 में से 278 माइनस करो, देखिए 22 और 122 कितना होता है, 144 होता है। आगे देखिए आपका 272 है, इसमें से माइनस करना है, तो पहले तो 28 और 126 कितना होगा, 154 होगा। फिर देखिए 285 है, यानी कि 15 15 और 97 कितना होता है, 112। और लास्ट में 419 में से 300 माइनस करोगे तो 119 आएगा आपका, ठीक है ना। तो सबसे पहले है जो अपन ने क्या किया, यहाँ पे रियल ये एम आई निकाल दिया। अब सैमसंग निकालेंगे, तो देखिए रेशियो दे रखा है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए ये 8 की वैल्यू है 144, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, 18, और 18 7 जा कितना होता है आपका, 126 होता है, ठीक है ना यहाँ पे।
तो 126। आगे देखिए आपका 144 की वैल्यू क्या है 9, तो 9 से डिवाइड किया 16, 16 8 जा कितना होता है 128 होता है आपका। 154 7 से करेंगे 22, 22 6 जा कितना होता है आपके पास में 132। फिर आपका 112 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ये 28 हो जाएगा। 28 5 जा कितना होता है आपका 140, और लास्ट में 7 से करेंगे 119 को तो 17, और 79 जा कितना होता है 153 होता है। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, सैमसंग का भी डाटा आ गया, इसको लिख देते हैं अपन यहाँ पे। तो ये था आपका यहाँ पे 126, 128, 132, 140 एंड 153 ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अब अपने को निकालना है रियलमी का। तो क्या करेंगे, इसमें से सैमसंग वाला यानी कि ये माइनस कर देंगे, तो देखिए कितना होगा यहाँ पे। पहले तो होगा 74 और 61 को ऐड करेंगे, कितना होगा आपका यहाँ पे 135 होगा, ठीक है ना, कितना होगा 135। फिर देखिए 278 है, इसमें से 128 माइनस करना है, तो देखिए 72 और 78 कितना होता है 150। फिर यहाँ पे 132 है, तो पहले तो 68 बचा, 68 और 72 कितना होता है 140 होता है। यहाँ से 140 है, इधर से माइनस करोगे तो 145 आ जाएगा एकदम इजीली। और लास्ट में आपका यहाँ पे 300 है, उसमें से 153 माइनस करोगे तो 150 में से 3 माइनस कर दो आप, 147 आ जाएगा आपका यहाँ पे। तो ये भी डाटा है जो नोट कर देता हूँ मैं आपके लिए। तो 135, 150, 140, 145, ये 140 है आपका, ठीक है ना, 145 एंड 147। तो ये है अपना जो डाटा है। तो आप सिर्फ ये रेड रेड वाले है जो नाम लिख के आप इनको क्या कीजिए यहाँ पे नोट कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 246 है। यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ रियलमी डाटा केबल सोल्ड इन फेब एंड मार्च। तो रियलमी की फेब और मार्च में कितनी है 150 है एंड 140 है। तो इनका एवरेज निकालेंगे, सम तो हो गया 290, ठीक है ना, और यहाँ पे हाफ कर देंगे क्योंकि 2 महीनों का एवरेज है तो कितना आएगा 145 आएगा। अब इसमें से डिफरेंस निकालना किसका, जो सैमसंग की डाटा केबल है, ठीक है ना, सोल्ड इन सेम मंथ, यानी कि यहाँ पे इन्हीं महीनों में फेब और मार्च में सैमसंग का कितना है 128 एंड 132। यहाँ पे ऐड करेंगे इनको तो कितना होगा 260, और इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 130। अब 145 130 का डिफरेंस कितना होता है आपका 15 होता है, और ये क्या है अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 247। अब इसमें क्या बोला है आपको, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन रियलमी डाटा केबल सोल्ड इन जैन एंड अप्रैल। तो जैन और अप्रैल में रियलमी की डाटा केबल कितनी है आपकी यहाँ पे 135 एंड 145। ऐड करेंगे इनको कितना आएगा 280 आएगा। इससे रेशियो आपको फाइंड करना है किसका, टू एम डाटा केबल जैन और फेब और अप्रैल में। तो जैन फेब अप्रैल में एम की डाटा केबल, तो देखिए कितनी 144 एंड 112, ठीक है ना, ये 112 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 10, फिर यहाँ पे ये 8 और 10, और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4। तो देखिए 0 4 से कट करेंगे तो ये होगा 7, और ये होगा आपका यहाँ पे 10। तो 7:10 है, कहाँ है आपका डी में है, और ये क्या है अपना करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन 248 पे। अब यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ रियलमी डाटा केबल सोल्ड इन जनवरी। तो जैन में रियलमी डाटा केबल कितनी है 135 है। अब कितना परसेंट आपका टोटल नंबर है डाटा केबल सोल्ड इन जनवरी। तो जैन में टोटल कितनी सोल्ड की थी अपने 405 की थी। तो पहले इनका रेशियो ले लेते हैं अपन। तो देखिए रेशियो लेंगे तो 135 की टेबल में ये कितना 3 बार आता है, यानी कि 1:3 होगा आपका यहाँ पे, और 1:3 का मतलब क्या होता है 33.33% होता है, और ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे आगे है अपना यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 249। देखिए इसमें क्या बोला है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ डाटा केबल्स सोल्ड ऑनलाइन टू द नंबर ऑफ डाटा केबल्स सोल्ड ऑफलाइन बाय शॉपकीपर इन फैब ऑफ ऑल 3 ब्रांड्स। तो तीनों ब्रांड की ऑनलाइन से ऑफलाइन का रेशियो दे रखा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो तीनों ब्रांड है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे रियलमी, सैमसंग और एम आई। तो पहले तो यहाँ पे फैब का पूछा है, तो पहले इनका लिख देते डाटा कितना है 150 है, 128 है एंड 144 है। अब पूछा क्या है आपको, तो इनका आपको ऑनलाइन से ऑफलाइन का रेशियो दे रखा है। तो फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ डाटा केबल ऑनलाइन। अब ऑनलाइन का डाटा फाइंड करना, देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है रेशियो 8:7, तो सम तो है इनका 15। अब ऑनलाइन कौन सा है आगे वाला, तो सिर्फ उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो सिर्फ उसी से क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस। अब यहाँ पे देखिए सेकंड का सम कितना है 16,
ऑनलाइन निकालना, ऑनलाइन आगे वाला है यानी कि 9 प्लस 144 है, 5 और 4 9 और आगे वाला ऑनलाइन है। अब देखिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये कितना हो गया आपका 80, इसको सॉल्व करेंगे 8 और ये हो गया आपका 72 और इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा 16 5 जा 80, ऐड कर देंगे 160 और 72 कितना होता है आपका यहाँ पे, ये होता है 232। ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 250 है आपका, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। नंबर ऑफ डाटा केबल सोल्ड बाय शॉपकीपर इन जून ऑफ रियलमी सैमसंग MI रेस्पेक्टिवली इतना इतना ज़्यादा है जो आपके अप्रैल में सेल हुए थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं रियलमी, सैमसंग और MI, पहले इनका अप्रैल का डाटा लिखते हैं अपन। तो रियलमी के है 145, सैमसंग का है 140 एंड, ठीक है ना, एंड जो MI का है 112। अब देखिए आपको बोला इतना इतना ज़्यादा है, तो यानी कि पहले ज़्यादा है, 20% की ज़्यादा का फ्रैक्शन क्या होता है, 6/5 होता है। फिर यहाँ पे 30% का मतलब क्या होता है, 13/10 होता है, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि जो सिस्टम है पुराना है, काम नहीं करता है ढंग से, फिर भी आपके लिए कोशिश कर रहे हैं। 25% का मतलब क्या होता है, 5/4 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या पूछा है आपको, तो आपको पूछा है मोर देन द अप्रैल से है, देन फाइंड द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ डाटा केबल्स अप्रैल, मई और जून का। तो पहले दिए अपन किसका निकाल रहे हैं, जून का, तो पहले इनको निकाल के अपन ऐड करेंगे, फिर इसमें अप्रैल और मई का भी ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 29, और 29 से कितना होता है 120 और 154, ठीक है ना। 120 और 54 कितना हो जाएगा, 174 हो जाएगा। प्लस यहाँ से करेंगे तो देखिए ये 0, 14 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा आपका, ये हो जाएगा 169 और 13 182। और यहाँ पे करेंगे तो अगेन कितना आएगा आपका, ये आएगा 28, 28 फाइजा कितना होता है आपका 140 होता है। इनको ऐड कर दो, 7 और 4 6, 8 4 12 और ये हो गया आपका 9, 3 और 1 4, 496 तो आ गया जून का। अब अप्रैल और मई का भी अपन यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखिए अप्रैल का है 397 और मई का है 419, ऐड कर दो यहाँ पे। तो देखिए 13 और ये 9 22, कैरी 2 आपका 18 21, कैरी आपका 2 10 और ये 13 13 12, यानी कि कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी है, यही क्या है आपका करेक्ट आंसर है। तो ये थी आज की DI नंबर फर्स्ट, उम्मीद आपको समझ में आई होगी, ठीक है ना। तो आगे मूव करते हैं अपन अगले DI की ओर। यहाँ पे DI नंबर सेकंड है, देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है अपने को। स्टडी द फॉलोइंग, यहाँ पे देखिए द डाटा गिवन बिलो शोज द डाटा अबाउट वायर्ड ईयरफोन एंड वायरलेस ईयरफोन सोल्ड बाय 5 डिफरेंट शॉपकीपर। 2 तरह के ईयरफोन बेचते हैं, पहला तो है वायर्ड और दूसरा है वायरलेस, ठीक है ना। इन्हीं का डाटा दे रखा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे देखिए आपका मिसिंग है टेबल, ठीक है ना, क्या है, टेबल मिसिंग है। अब जो आपके यहाँ पे फिल है उसको तो अपन फिल कर देते हैं, बाकी जो मिसिंग है उनको यहाँ पे अपन बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखिए आपको टोटल दे रखा है, टोटल कितना है, फिर इनका डिफरेंस दे रखा है, वायरलेस और वायर्ड का डिफरेंस दे रखा है, और फिर यहाँ पे जो वायर्ड ईयरफोन है सोल्ड एज % ऑफ वायरलेस ईयरफोन, यानी कि ये आपका जो रेशियो दे रखा है, ठीक है ना। परसेंट का मतलब क्या है, रेशियो है। और किसका है ये आपका, ये है आपका वायर्ड से वायरलेस, ये इसका रेशियो। अगर यहाँ पे देखें तो इसका मतलब क्या होता है 3/5, यानी कि अगर 3 यूनिट है जो वायर्ड बिके हैं तो 5 यूनिट क्या बिके हैं, वायरलेस बिके हैं। इसका मतलब क्या होता है आपका 2/5, और लास्ट में यहाँ पे अगर अपन देखें तो इसका मतलब होता है आपका 3/8। अब यहाँ से देखिए अपन डाटा निकालेंगे, देखिए 3 और 5 का डिफरेंस होता है कितना 2, और यहाँ से 2 की वैल्यू 160, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 80, 1 की वैल्यू कितनी है 80। अब अगर यहाँ पे अपन देखें तो पहले तो टोटल कितना होगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 8, तो टोटल तो हो गया आपका यहाँ पे कितना 640। अब यहाँ पे अगर अपने को अगर वायर्ड वाले पूछे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वायर्ड वाले कितना होगा 240, और वायरलेस पूछे तो 5 से किया तो कितना आएगा 400 आएगा। तो सबसे पहले तो अपन ने यहाँ पे इसका डाटा निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे ये मिसिंग है, यहाँ पे नहीं निकाल सकते, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं दे रखा, यहाँ पे भी नहीं दे रखा, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे निकाल सकते। अब देखिए यहाँ पे 8 और 3, ठीक है ना, इनका सम कितना होता है 11, यानी कि 11 की वैल्यू आपको दे रखी है 440, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 40। अब यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला क्या है आपका वायर्ड है, तो वायर्ड है अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, और वायरलेस है, ठीक है ना, वायरलेस लेस लिख रहा हूँ, वायरलेस 8 से करेंगे तो कितना होगा आपका 320 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से है, जो भी डाटा आपका पॉसिबल होता है वो अपन ने यहाँ पे निकाल दिया है। अब आपको क्या डाटा नोट करना है, ठीक है ना, आपको एक टेबल बना देनी है यहाँ पे, नहीं तो आपके वहाँ एग्जाम में सामने टेबल होगी तो आपको कुछ नहीं करना है। अभी सिर्फ ये डाटा लिख दीजिए, एक तो ये वाला लिख दीजिए आप,
ठीक है ना। और एक ये वाला 2 ही डाटा आपके पॉसिबल है, बाकी जो भी डाटा है आपको क्वेश्चन में मेंशन करेगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 251 है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ईयरफोन सोल्ड बाय ए। तो ए के निकाले थे, कितने आए थे, 640 आए थे आपके। आगे देखिए आपको क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वायरलेस एंड वायर्ड ईयरफोन सोल्ड बाय ई। तो देखिए ई के यहाँ पे निकाले थे वायर्ड 120 और वायरलेस 320, दोनों का डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस कितना आएगा, दोनों का 200 आएगा, यानी कि कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। आगे देखिए आप यहाँ पे, अब 253 है, इसमें क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ ईयरफोन सोल्ड बाय डी इज 30% मोर देन टोटल नंबर ऑफ ईयरफोन सोल्ड बाय सी। तो डी के है जो सी से 30% क्या है, ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए सी के हैं आपके 650, अब इससे 30% ज़्यादा है, ठीक है ना। 30% का मतलब क्या होता है, 13/10 ज़्यादा है, ठीक है। 13 कितना है, 10 ज़्यादा है। अब यहाँ से ये 0, देखिए 780 और 65 ऐड करेंगे कितना होगा आपका, 845। तो डी के है जो टोटल कितने हैं ईयरफोन है, 845। अब यहाँ पे क्या बोला है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वायरलेस ईयरफोन सोल्ड बाय डी टू ई। अब डी के अपने को क्या करना है, वायरलेस ईयरफोन निकालने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि यहाँ पे, अब देखिए आपको दोनों का टोटल तो दे रखा है 845 और दोनों का आपका यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है 85 दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए एक कॉमन सेंस आपको लगाना है, ठीक है ना। आपने हर क्वेश्चन में देखा है कि जो वायरलेस है ईयरफोन वो ज़्यादा है किससे, वायर्ड से। तो यहाँ पे भी यही ट्रेंड चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं दे रखा है तो अपने को वही मानना है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो अपने को पूछा क्या है, आपको पूछा है यहाँ पे वायरलेस पूछा है, तो वायरलेस ज़्यादा है, यानी कि इन दोनों को पहले तो प्लस करेंगे फिर हाफ करेंगे। तो पहले इनको प्लस करेंगे अपन, तो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 930। अब इसका हाफ करेंगे, तो हाफ करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो हाफ करेंगे तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, तो ये आएगा आपका 465 आया है। अब आपको पूछा क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको पूछा है कि इसके वायरलेस आगे 465 और ई के वायरलेस, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए वायरलेस और ई के वायरलेस कितना है, तो ई के वायरलेस पूछे तो यहाँ पे 320 है, दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस फाइंड करेंगे कितना होगा, 45 और ये 145 होगा आपका यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 254 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वायरलेस एंड वायर्ड ईयरफोन सोल्ड बाय सी इज 250% ऑफ डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वायरलेस एंड वायर्ड ईयरफोन सोल्ड बाय ए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या दे रखा है, ए का जो वायरलेस और वायर्ड है उन दोनों का डिफरेंस कितना है। तो देखिए यहाँ पे 400 तो है एक ही बात कर रहे हैं, वायरलेस है, ठीक है ना, और 240 है आपके वायर्ड, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 160। अब आपको बोला है कि सी का डिफरेंस है इससे 250% है, इसका कितना है, 250% है। देखिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं बोला, 250% बोला है। 250% का मतलब क्या होता है, 5/2 होता है, यानी कि यहाँ से कितना आएगा, 400 आएगा। यानी कि देखिए अब यहाँ पे सी का टोटल दे रखा है आपको, ठीक है ना, क्वेश्चन में आपको सी का टोटल दे रखा है 650 और इनका डिफरेंस है अपने पास में कितना है, 400 है। अब मैंने आपको बताया था कि जो लेस वाले है वो ज़्यादा है वायर्ड से। अब पूछा क्या है आपको यहाँ पे, देन फाइंड द नंबर ऑफ वायरलेस ईयरफोन बाय सी। तो वायरलेस पूछा है तो क्या करेंगे, इन दोनों को पहले कर देंगे प्लस, तो प्लस करेंगे कितना आएगा 1050 और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना होगा आपका 525 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 255 है, यहाँ पे क्या बोला है, देखिए टोटल नंबर ऑफ वायर्ड ईयरफोन सोल्ड बाय एफ इज 20% मोर देन डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ वायरलेस एंड वायर्ड ईयरफोन बाय डी। अब देखिए डी का डिफरेंस अपने को दे रखा है 85, इससे है जो आपका देखिए टोटल वायर्ड ईयरफोन एफ के वायर्ड निकाल रहे अपन, ठीक है ना। ये 20% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा का मतलब होता है 6/5। तो यहाँ से करेंगे कितना आएगा, 17 6 जा कितना होता है आपका 102। तो एफ के जो वायर्ड ईयरफोन है 102 है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ वायरलेस टू वायर्ड ईयरफोन सोल्ड बाय एफ इज 4:3। अब यहाँ पे वायरलेस और वायर्ड ईयरफोन का जो रेशियो दे रखा है, देन फाइंड द नंबर ऑफ वायरलेस। तो देखिए 102 है, ये वैल्यू किसकी है, 3 की। आपको क्या पूछे, वायरलेस, वायरलेस क्या है 4 है, तो यहाँ पे वैल्यू निकाल देंगे अपन। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका, आपको क्या पूछा है, वायर्डलेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें, हाँ सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करवा देता हूँ। ये रेशियो आपको जो दे रखा है 4:3,
ठीक है ना, ये गलत है। अगर आप पीछे आंसर मैच करोगे तो यहाँ पे रेशियो 7:3 होना चाहिए पहले, तो ये मिस्टेक है क्वेश्चन में, ये अपन सही कर देंगे। ठीक है ना, तभी है जो आपका आंसर मैच होगा, तो यहाँ पे अपने को 7 करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ी ये मिस्टेक है इसमें। तो देखिए 3 से डिवाइड करेंगे अपन, कितना आएगा 34। 34 को 7 से करेंगे 2 10 28 कितना होता है, तो 38 होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका पी। ठीक है ना, अगर एग्जाम में ऐसा आता तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है और फिर जो आंसर आएगा वो आपका नन ऑफ दीज आ जाएगा। दोनों तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है ना, क्वेश्चन से हिसाब से करोगे तो नन ऑफ दीज आंसर आएगा, और अगर आपको आंसर मैच करना है तो यहाँ पे रेशियो को 7 करना पड़ेगा टाइपिंग एरर के कारण, तो आंसर आपका बी आएगा। मैंने दोनों आंसर आपको बता दिए हैं। ये थी आज की DI नंबर 2। मूव करते हैं आज की 3rd DI की ओर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। यहाँ पे आपको बोला है यहाँ पे the line graph given below shows the number of coffee packet of 3 different size sold on 5 different days by a shopkeeper। तो यहाँ पे 3 तरह के जो कॉफ़ी पैकेट है वो बेचे गए थे आपके यहाँ पे, तो उनके बारे में यहाँ पे आपको डाटा बताया गया है। ग्राफ को देखते हैं और समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ग्राफ को थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखिए इसको आराम से थोड़ा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ब्लू वाला है वो 100 ग्राम है। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए डिफरेंस कितना है आपका 20 और गैप कितना है 5 का, यानी कि एक रो का मतलब है 4। ठीक है ना, 4 पैकेट, तो एक लाइन का मतलब कितना है 4 पैकेट। अब देखिए सबसे पहले अपने है जो यहाँ पे 100 ग्राम की बात करते हैं। देखिए 220 से एक लाइन ऊपर है, कितना हो गया 224 हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए एन से जाते हैं, यहाँ पे लाइन है। ठीक है ना, तो एन से अगर जाएंगे तो देखिए ये वाले ये यहाँ पे बैंड हो रहा है, तो कितना होगा 264 होगा आपका, यहाँ पे ध्यान रखना है। ओ पे जाते हैं तो देखिए 300 से एक कम है, तो कितना होगा 296। अब यहाँ पे अपन जाते हैं पी का, तो पी का देखिए यहाँ पे आपका बैंड का है ये रहा 260। ठीक है ना, और यहाँ पे क्यू पे जाते हैं अपन, यहाँ पे तो देखिए इस लाइन से एक नीचे कम 220 से 4 कम, तो कितना होगा 216 होगा। ये हो गया यहाँ पे। अब 50 ग्राम की बात करते हैं ऑरेंज वालों की, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 240। यहाँ पे देखिए एकदम कहाँ है, एक लाइन ऊपर है जस्ट, तो कितना हो जाएगा 204 हो जाएगा। यहाँ पे अगर अपन देखें तो एक लाइन नीचे 240 से कितना हो जाएगा 236। और यहाँ पे देखिए अगर, तो देखिए 2 लाइन नीचे यानी कि 8 माइनस करना है 232। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो 2 लाइन है ऊपर यानी कि 8 प्लस करना है 248। ठीक है, अब 200 ग्राम का देखते हैं अपन, यानी कि जो आपका यहाँ पे ग्रे कलर का है। देखिए 280 में से 8 माइनस करेंगे कितना होगा 272। यहाँ पे देखिए एकदम लाइन पे है 220। अब यहाँ पे ओ की देखें तो देखिए 280 से 2 लाइन ऊपर है, तो कितना होगा 288 होगा। पी की देखें यहाँ पे, देखिए कितना है, यहाँ पे 2 लाइन ऊपर है, 260 से 2 लाइन ऊपर है, तो कितना होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 268। और लास्ट में आपका क्यू है, देखिए 80 से एक लाइन ऊपर है, कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से ये आपको यहाँ पे डाटा दे रखा है। तो इसके मैं आपके लिए टेबल बना देता हूँ, तो मेरे साथ साथ आप भी है जो टेबल को ड्रॉ कीजिए, फिर अपन है जो सीधा मूव करेंगे क्वेश्चंस की ओर यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखिए टेबल ड्रॉ कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको कितना है टोटल, आपके यहाँ पे 5 है। तो नेम है इनके MNOP और Q। अब देखिए यहाँ पे अगर अपने को किसी का टोटल पूछेगा कि M ब्रांड के N ब्रांड के, तो ही निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। ये बात आपको ध्यान देनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है ना, पर्टिकुलर पूछेंगे किसी का टोटल तो अपन निकाल देंगे, नहीं तो अपन नहीं निकालेंगे। ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है ना, तो यह है आपका यहाँ पे। ठीक है ना, अब यहाँ पे है जो मैं जो डाटा नोट कर रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ है जो करते जाइए फटाफट। तो पहले सबसे पहले 224 है, 100 ग्राम का लिख देते अपन। 264 है, फिर आपका 296 है, 260 है एंड 216 है। ये हो गया आपका 100 ग्राम का। ठीक है ना, अब 50 ग्राम की बात करते हैं। 240, 204, 236, 232, 248। आगे देखिए 200 की बात करते हैं। 272 है, फिर आपका है 220, 288, फिर आपका 268 एंड 284। तो ये है आपकी जो इंडेक्स है, यहाँ से अपन ने बनाई है। इसको आप नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर अपन है जो मूव करते हैं आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 256 है। यहाँ पे समझते हैं, देखते हैं क्या बोला है आपको यहाँ पे। नंबर ऑफ कॉफ़ी पैकेट
150 और 200 ग्राम सोल्ड बाय आर इज रेस्पेक्टिवली इतना इतना इतना, ये आपको दे रखा है, लेस और मोर है किससे, पी से। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे पी का डाटा लिख देते हैं, ठीक है ना। पी का जो 100 ग्राम है, ठीक है ना, 50 ग्राम है एंड 200 ग्राम है। तो पहले यहाँ पे पी का डाटा लिख देते हैं अपन, कितना है, 260 है, ठीक है ना। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे गोला कर देता हूँ मैं, 260, 232, 268। अब यहाँ पे देखिए 100 ग्राम है जो क्या है, लेस है। लेस का मतलब क्या होगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 4/5। मोर है तो कितना होगा, 9/8 होगा, ठीक है ना। उम्मीद आपको इनकी रेशियो याद होगी। लेस है तो कितना होगा, 3/4 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सोल्ड बाय पी देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कॉफी पैकेट सोल्ड बाय आर। पहले तो देखिए आर के टोटल निकालने हैं, तो पहले टोटल निकालते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे। 5 से करेंगे इसको, कितना होगा आपका 52, 52 4 जा कितना हो जाएगा आपका 208, प्लस 8 से किया तो देखिए कितना होगा, 8 2 16, 72 कितना होगा 9 टाइम, 180 और 81 कितना होगा 261। 4 से करेंगे कितना होगा 6 टाइम और यहाँ पे 7 टाइम। 3 से करेंगे 180 और 21, ठीक है ना, कितना होगा 201 होगा। ऐड कर देते हैं इनको, 8 और ये 2 कितना हो गया 10, कैरी 1, 6 3 9, ठीक है ना, 6 2 8, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा आपका, हाँ 6 और ये 7 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है ना। 2 2 4 और ये 670 आया आपका। यहाँ पे आर का कितना है, 670 आया। एंड यहाँ पे बोला है सोल्ड बाय आर एंड एवरेज नंबर ऑफ 50 ग्राम कॉफी पैकेट सोल्ड बाय पी एंड क्यू। तो यानी कि इसमें से माइनस करना है जो पी और क्यू के जो 50 ग्राम के कॉफ़ी पैकेट है। पहले तो पी और क्यू का जो 50 ग्राम का कॉफ़ी पैकेट है वो लिखते हैं। तो कितना है, तो 32 है एंड 248। पहले दिन का एवरेज निकालते अपन, तो इनको ऐड करेंगे कितना आएगा आपका, ये आएगा 480। एवरेज कितना है 240। अब क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना है आपको। यहाँ पे ये 240 है, 240 माइनस कर देंगे, कितना होगा आपके पास में 430 होगा। तो 430 होगा, यानी कि क्या है, ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा करेक्ट आंसर है। आगे मूव करता है 257। उससे पहले है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको पूरा देखिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इसी तरीके से हम आपके लिए मेहनत करते रहें और इसी तरह की आपको क्लासेस है जो प्रोवाइड करवाते रहें। आगे देखिए 257 में, इसमें क्या बोला है, कॉफ़ी पैकेट है 500 ग्राम और 250 ग्राम के एम और एन के 75% है कॉफ़ी पैकेट ऑफ 100 ग्राम और 50 ग्राम रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एम, यहाँ पे क्या बोला, एम और एन दो तरह के हैं। अब एम का तो बोला है 500 ग्राम का और एन का बोला है 250 ग्राम का। अब ये बोला 75% है, किसका है, जो 100 ग्राम और 50 ग्राम कॉफ़ी है रेस्पेक्टिवली, यानी कि एम के 100 ग्राम। तो एम के 100 ग्राम कितने हैं, 224 है, और एन के 50 ग्राम कितने हैं आपके यहाँ पे 204 है। अब इनका 75% है, यानी कि इनका कितना निकालना है, 3/4 निकालना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला देन फाइंड द सम ऑफ द 500 और 100 ग्राम कॉफ़ी पैकेट बाय एम। तो पहले 500 ग्राम निकालते हैं यहाँ पे, इसे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा आपका, ये आएगा 56। 56 3 जा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 168। इसको भी सॉल्व कर देते, कितना होगा आपका 51, और 51 3 जा आपका होता है 153। अब देखिए क्या बोला है आपको, यहाँ पे आपको बोला है फाइंड द सम 500 और 100 ग्राम कॉफ़ी पैकेट एम। ये तो 500 ग्राम है और 100 ग्राम कितना है यहाँ पे 224 है, अभी अपन ने ऊपर लिखा था। तो इनका सम देखिए कितना होगा 392, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बोला है नंबर ऑफ 250 ग्राम और 50 ग्राम कॉफ़ी पैकेट एन। तो देखिए 153 आया और यहाँ पे 50 ग्राम का कितना है 204, अभी ऊपर लिखा था। तो यहाँ से कितना होगा 357 होगा। अब इनका क्या करना है आपको, इन दोनों का सम फाइंड करना है। तो दोनों को प्लस कर दो, तो कितना होगा 7 और 2 9 14, और ये हो गया आपका कितना 7। तो 749 कहाँ है आपका, डी में है, और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 258 की ओर। तो देखते हैं यहाँ पे 258 है, इसमें क्या बोला है आपको। तो देखिए फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी सोल्ड बाय एम इन केजी। अब देखिए एम ने जितनी भी कॉफ़ी बेची है उसको किलोग्राम में बताना कि कितने किलो कॉफ़ी बेची। देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें 100 ग्राम है, 100 ग्राम के पैकेट बेचे हैं, तो 100 ग्राम का मतलब क्या होता है, अगर इसको किलो में चेंज करेंगे तो कितना होगा, ये 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 0.1 kg। यानी कि जो भी एम के 100 ग्राम के पैकेट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, तो एम के 100 ग्राम कितना है 22.4, कितना आ जाएगा 22.4 kg। ये तो था 100 ग्राम का। अब यहाँ पे 50 ग्राम है, तो 50 ग्राम में भी अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो कितना आएगा 0.05 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन देखें
तो कितने हैं 50 ग्राम के, 240 है। डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा आपके पास में, 12 kg आएगा। अब 200 ग्राम है आपके पास में, तो 200 ग्राम को भी डिवाइड करेंगे, 0.2 आएगा। और यहाँ पे इसके जो क्वांटिटी है कितनी है, 272 है। तो यहाँ से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 54.4 kg। अब बस ऐड कर देंगे यहाँ पे, तो कितना होगा आपका 88.8 kg होगा। और ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन 259 की ओर, देखते हैं क्या है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ 100 ग्राम कॉफी पैकेट सोल्ड बाय MNO एंड P। तो MNOP यानी कि Q को छोड़ के सबका सम निकालना है 100 ग्राम का। तो देखिए यहाँ पे दो को ऐड कर दे जाएंगे, 224 264 को ऐड करते हैं अपन, 884। फिर यहाँ पे और पी को ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 655। अब बस इनको क्या कर दो आप, ऐड कर दो, कितना होगा आपका, ये होगा 14, कैरी आपका 1 9 और ये 5 14, कैरी 1, ये 5 और 5 10, 1044 है। एवरेज पूछा है, 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा आपका। तो सबसे पहले 2 टाइम 8 आपका 26 6 और 1 261, यानी कि कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर सी है। आगे देखिए 260 आपका यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ 100 ग्राम कॉफी पैकेट सोल्ड बाय एन एंड क्यू। तो एन और क्यू के 100 ग्राम 264 है और 216 है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 480। अब इससे रेशियो फाइंड करना है आपको, किसका करना है आपको, ये 50 ग्राम कॉफ़ी पैकेट है एन और ओ के, तो एन और ओ के 50 ग्राम 204 है यहाँ पे। और अगर ओ की बात करें 50 ग्राम के 236 है। तो कितना आएगा आपका यहाँ पे, ये आ जाएगा 440। रेशियो लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12:11 आएगा। कहाँ है आपका, सी में है। ये क्या है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। ये थी आज की DI नंबर 3। आगे मूव करते हैं आज की DI नंबर 4 की ओर, देखते हैं समझते हैं क्या है यहाँ पे। द बार ग्राफ गिवन बिलो shows the total number of toast packets sold by A and B in 5 different months, ठीक है ना। द पाई चार्ट बिलो shows the percentage by which number of toast packets sold by A are more than number of toast packets sold by B in 5 different months। तो दो तरह के टोस्ट बेचते हैं, ठीक है ना। तो कितना कितना बेचा उनका डाटा दे रखा है, और एक ग्राफ में यहाँ पे ए में कितने ज़्यादा बिके हैं आपके बी से, वो आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। यानी कि दोनों का रेशियो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये तो दे रखा है टोटल, और फिर यहाँ से इनके रेशियो निकालेंगे कि ए है जो आपका, ठीक है ना, कितना ज़्यादा है, ठीक है ना, कितना ज़्यादा है बी से, उसका रेशियो दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखे जैन का 1/6 होती है फ्रैक्शन, 1/6 का मतलब अगर ए और बी का रेशियो निकाले तो कितना आएगा आपका यहाँ पे 7:6 आएगा, ठीक है ना, 7:6 आएगा। तो यहाँ पे 845 को अपन 7:6 में ब्रेक करेंगे तो आपका ए और बी का आएगा फैब 12.5 है, इसका मतलब होता है 1/8, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/8। फिर 13.33 है, इसका मतलब क्या होता है 2/15 होता है। अगर रेशियो निकालोगे 17:15 होगा। 14.28 का मतलब होता है 1/7, यानी कि रेशियो होगा 8/7। और 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 6/5 हो जाएगा। फिर इनको अपन क्या कर देंगे, इनमें ब्रेक कर देंगे और अपना डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करनी होगी, जो अपन कर देते हैं अभी। तो देखिए आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, 5 मंथ है तो 5 मंथ बना देते हैं। मंथ के नेम है आपके जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई, ठीक है ना। ये लिख दिया अपन ने यहाँ पे। अब देखिए कुछ कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, टोटल अपने को दे रखा है तो लिख देते हैं टोटल, ठीक है ना, फटाफट लिखेंगे। फिर यहाँ पे पहले ए ज़्यादा है तो ए को लिखा, बी कम है तो बाद में बी को लिखा। अब यहाँ पे अपन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है ना। सबसे पहले है जो क्या करते हैं, इनके रेशियो जो निकाल, जो मैंने आपको बोले थे वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो इनका रेशियो है सबका, ताकि काम क्या होगा, ईजी होगा। यहाँ पे 7:6 आया इनका, इनका आया आपका 9:8। ये है आपका यहाँ पे 17:15। ये है आपका यहाँ पे 8:7, और ये है आपका यहाँ पे 6:5। अब यहाँ पे अपन ब्रेक करना शुरू करेंगे और डाटा नोट करेंगे। सबसे पहले टोटल लिख देते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना, ताकि बार बार है जो टेबल देख के ही काम करना पड़े अपने को, इससे इजी रहता है, नहीं तो डाटा ढूंढने में टाइम जाता है अपने, ठीक है ना। इसलिए एक टेबल बनाई, डाटा लिखा उसमें और काम खत्म। सबसे पहले देखिए यहाँ पे 845 है आपका, डिवाइड करेंगे किस में, 7 6 13 है, 13 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे अपन इसको, ठीक है ना। तो कितना आएगा, पहले तो 6 78, 5 बचा 65, तो 65 बचा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो 65 बचा तो 65 कितना होता है, 5 टाइम आता है, यानी कि कितना है 65 आया, ठीक है ना। तो 65 है, 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 420 और 35 कितना हो जाएगा, 455 हो जाएगा आपका। फिर 6 से करेंगे तो देखिए 360 और 30 390। तो सबसे पहले अपने पास में जैन का डाटा आ गया है, जिसको अपन नोट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये है आपके पास में 445,
एंड 390, ठीक है ना, ये 5 है। आगे देखते हैं अब सेकंड का, तो यहाँ पे सेकंड है आपका 884। अब डिवाइड करेंगे इसको 17 से, तो देखिए यहाँ पे 17 5 जा 85, 34 2 जा 52 आया। 52 को 9 से करेंगे तो कितना होगा आपका, तो देखिए 9 2 जा 18, 45 और ये कितना हो गया 46 हो गया। 8 से करेंगे 16 और ये 41, ये हो गया। इसको भी नोट कर देते हैं अपन यहाँ पे 468 एंड 416। आगे देखिए यहाँ पे आगे है आपका 1120, डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ पे 32 से, किससे होगा 32 से। अब यहाँ पे 32 से करेंगे अपन, तो देखिए कितना होगा, 32 से करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले तो पूरा पूरा नहीं होगा, 8 से कर देते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना, 8 से हो जाएगा। 8 4 जा 8 से करेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 140 टाइम, क्योंकि 112 14 टाइम आता। 4 से किया तो कितना आया 35 आया, ठीक है ना, 35 आ गया। अब यहाँ पे अपन पहले तो 17 से करेंगे तो कितना होगा 150, 7 3 जा 150 और यहाँ पे ये हो गया 85, तो कितना आएगा 595। 15 से करेंगे देखिए 35 को, तो कितना होगा आपका, पहले तो 15 3 जा, ठीक है ना, 450 और 15 5 जा 75, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आएगा 525 आएगा, ठीक है। तो ये भी लिख देते अपन यहाँ पे 595 एंड 525। आगे देखिए यहाँ पे 960 है, डिवाइड करेंगे 7 और 8 कितना होता है 15 होता है। 15 से डिवाइड करेंगे, पहले तो देखिए 15 6 जा 90 और 4 जा 64 आएगा। 8 से करेंगे तो 8 का क्यूब 512, 7 से करेंगे तो 28 कैरी टू 42 और ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा आपका यहाँ पे। तो 512 एंड 448। लास्ट है आपका यहाँ पे 935 है, डिवाइड करेंगे किससे, देखिए 6 और 5 11, 11 से करेंगे तो पहले 8 आएगा फिर 5 आएगा 85, 6 से करेंगे 480 और 30 कितना होगा आपका 510, फिर 5 से करेंगे तो क्या होगा 425 हो जाएगा। यहाँ पे नोट कर देते हैं 510 425। तो ये है आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन, इसको आप नोट कीजिए, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए ए में क्या बोला है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टोस्ट सोल्ड बाय ए। तो ए के जो पूरे 500 महीने का एवरेज निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं, देखिए दो दो को ऐड करेंगे, पहले 3 2 को ऐड करते हैं 8 और 5 3, यहाँ पे 11 12 और ये हो गया 8 8 23, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 7 0 11, ये 7 है आपका। और लास्ट में कितना है आपका 5 10 है, ऐड कर दो इनको 0 ये 4 और ये आपका 14 और ये आपका 2 कितना आएगा, एक मिनट, 8 13 14 यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है ना, कैरी ऐड नहीं किया था। तो 2540 ये है। अब एक क्या करना अपने को, एवरेज निकालना है, तो 5 से डिवाइड कर दो इसको, पहले 5 जा फिर 0 8 508 आएगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पे 508 कहाँ है आपका, ए में है, और ये क्या है अपना करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं 262 की ओर। देखिए व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ टोस्ट पैकेट सोल्ड बाय ए इन मार्च। तो ए के मार्च में कितने हैं 595 है, ठीक है ना, ये वापस लिख देता हूँ मैं, तो 595। इसे रेशो फाइंड करना है आपको किसका, यहाँ पे बी के मई के, तो बी के मई में 5 से डिवाइड कर देंगे दोनों को यहाँ पे, तो 5 से क्या दिया है आपका 11 टाइम और 9 टाइम 119, इसको करेंगे तो कितना आएगा आपका 85 आएगा, ठीक है ना। अब दोनों देखिए 17 की टेबल में आते हैं, 17 7 जा 17 5 जा 7:5 है आपका, ऑप्शन नंबर बी है। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 263 है, देखते हैं समझते हैं इसमें क्या बोला है। नंबर ऑफ टोस्ट पैकेट सोल्ड बाय ए इन अप्रैल, अप्रैल के ए में कितने हैं आपके यहाँ पे 512 है सॉरी, इज हाउ मच परसेंट मोर या लेस देन है नंबर ऑफ टोस्ट पैकेट सोल्ड बी इन जनवरी। तो बी के जनवरी में कितने हैं 390 है, कितना कम या ज़्यादा है ये पूछा है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या करते हैं दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, यहाँ पे 390 इसमें से माइनस करेंगे, कितना बचेगा आपका यहाँ पे, ये बचेगा आपका 2 2 1 122 बचा। देखिए यहाँ पे 122 लिखा, जो पीछे 2 0 आएंगे 1 0 तो कट हो गया, 1 0 यहाँ पे लिखा, और अब डिवाइड कर देंगे 39 से। देखिए 40 समझो इसको, 40 की टेबल में क्या आता है 120 आता है, कितने 3 बार, तो 3 बार लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहले, तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 117, ठीक है। कितना बचेगा आपके पास में 5 बचेगा, 5 लिखा, ये 0 51 39 कितना आएगा 11, पॉइंट किया 0 आया, तो कितना होगा आपका लगभग ये हो जाएगा आपका 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 2 टाइम 31.2 समथिंग आएगा, ऑप्शन नंबर डी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 264 है, यहाँ पे देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या है। नंबर ऑफ टोस्ट पैकेट सोल्ड बाय ए एंड बी इन जून इज 20%, और इतना ज़्यादा है और इतना लेस है जो
जनवरी में है, तो देखिए यहाँ पे अपने को डाटा निकालना है यहाँ पे जून का, ए और बी। अब जनवरी से पूछा है जैन का, तो जैन का पहले डाटा लिख देंगे अपन यहाँ पे। तो ए का जो जैन में है, ठीक है ना, तो वो कितना है आपका 455 है, और बी का जैन में कितना है आपका 390 है। अब देखिए यहाँ से अपने को रिलेशन दे रखा है। सबसे पहले तो जून में वो 20% मोर है ए से, तो 20% मोर का मतलब क्या होता है 6/5 होता है। 30% लेस है यानी कि कितना होगा आपका 7/10 होगा। तो पहले यहाँ से अपन करेंगे तो कितना होगा 91, 6 से करेंगे तो कितना होगा 546, यहाँ से करेंगे 0, 7 से करेंगे 210 और 63 273 हो जाएगा। पूछा क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टोस्ट पैकेट सोल्ड इन जून। तो जून में पहले इनका क्या कर देंगे, सम कर देंगे अपन यहाँ पे। तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना, ये 6 है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, 0 नहीं है 6 है। तो पहले तो 9, 11 और ये हो गया आपका 8, तो 819। अब ये बोला कितना परसेंट मोर और लेस देन है टोटल नंबर टोस्ट पैकेट सोल्ड इन मार्च। तो मार्च में टोटल कितने सोल्ड हुए हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अगर देखें मार्च में हुए थे आपके 1120, ठीक है, तो 819 है जो 1120 से कितना कम या ज़्यादा है। पहले तो क्या कर देंगे अपन, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है ना। कितना बचेगा देखिए, इसको अगर 1000 बनाना है तो कितना करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे देना पड़ेगा आपको यहाँ पे 181, और इसमें ये 120 ज़्यादा है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो कितना होगा 301 ज़्यादा है। अब देखिए 301 लिखा, 2 0 लगेंगे, 1 0 तो कट, 1 0 लगा दो और 112 से डिवाइड कर दो। अब देखें यहाँ पे तो 3 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 to 4, माइनस करेंगे तो 7, यहाँ पे 77 बचेगा, 1 0 लगाया तो कितना होगा 7 बार ज़्यादा, 7 बार हो जाएगा। 6 बार देखे, 7 बार तो आपका ज़्यादा 784 आ जाएगा। 6 बार देखते हैं तो कितना होगा 672 होगा, ठीक है ना। तो माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितना होगा आपका 8, ये 9, 98 बचा 0.0। अब यहाँ पे देखें तो 9 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 से करेंगे 872 आएगा, ठीक है ना। तो 26.8 समथिंग कुछ आएगा आपका यहाँ पे। तो 26.8 यानी कि क्या है, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और नहीं है तो कभी राउंड फिगर में 28.9 भी दे सकते हैं यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 265 की ओर, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टोस्ट पैकेट सोल्ड बाय बी टू सी इन फेब एंड अप्रैल इज रेस्पेक्टिवली इतना इतना है, ठीक है ना। अब फेब से आपको अप्रैल का बी और सी का डाटा दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब अपन सी का निकालेंगे। तो पहले आपको बोला है फेब का, फिर बोला है अप्रैल का। तो यहाँ पे बोला है कि जो बी और सी के हैं वो फेब और अप्रैल के, तो पहले बी का फेब का लिखेंगे 416 और बी का अप्रैल का है 448। अब इनका रेशियो है तो देखिए यहाँ पे बी और सी है, तो पहले बी है तो बी का बी के नीचे, और फाइंड करना है किसका, सी का, तो 15 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरह बी का बी के नीचे और यहाँ पे सी का, तो सॉल्व करते हैं 13 3 जा और 2 जा, यहाँ पे 450 और 30 कितना आएगा 480 आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे करेंगे 14 3 जा और 2 जा 32 आया, 5 10 और 34 कितना हो जाएगा 544 हो जाएगा। पूछा क्या है यहाँ पे, आपको पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल पैकेट सोल्ड बाय सी फेब और अप्रैल में, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे ये 44 और ये आपका 20 कितना हो जाएगा 64 बचेगा। ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये थी आज की DI नंबर 4। तो देखिए मूव करते हैं आज की लास्ट DI की ओर, ठीक है ना यहाँ पे। और ये DI थोड़ी अच्छी है आपकी, ठीक है ना। तो मतलब कि ऐसी DI आपको SBI क्लर्क में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें थोड़ा है जो एक लेवल और एक्स्ट्रा चले गए हैं, पर कोई नहीं, प्रैक्टिस के हिसाब से अच्छी है, करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना। क्यों है वो भी बताऊंगा मैं यहाँ पे। क्या बोला है यहाँ पे, एक तरह से कैशलेट आपको दे रखी है, यानी कि इसमें डाटा आपको दे रखा है जो यहीं से आपको निकालना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड जीन्स ऑफ ABD 220 दे रखा है, ठीक है। फिर क्या बोला है आपको यहाँ पे, सबसे पहले तो जो लाइन ग्राफ है आपको बताता है परसेंटेज ऑफ जींस सोल्ड बाय 5 डिफरेंट कंपनीज, 5 कंपनी ने कितनी जींस सोल्ड की है ये दे रखा है। अब यहाँ पे अनसोल्ड है A B और D के कितने हैं। अब यहाँ पे देखिए कुल मिला के अपने को समझना है, एक यहाँ पे कोई भी कंपनियां, ठीक है ना, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है क्या करती है, पहले तो मैन्युफैक्चरिंग करेगी, ठीक है ना, यानी कि उसने जींस बनाई। अब जींस बनाई है उसमें से कुछ तो होगी आपकी सोल्ड और कुछ होगी अनसोल्ड, तो कुल मिला के ये आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कितनी मैन्युफैक्चर की है, कितनी सोल्ड की, कितनी अनसोल्ड की है, तो ये आपको समझ जाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो रेशियो है जींस मैन्युफैक्चर का B से D का वो इतना है,
फिर यहाँ पे, तो कुल मिला के ज़्यादा अपने को रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहले अपन ग्राफ पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, तो देखिए ये जीन्स सोल्ड का दे रखा है कि कितनी जीन्स है जो आपकी यहाँ पे सोल्ड हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखते हैं इसका परसेंटेज दे रखा है आपको, यानी कि इसका टोटल भी दे रखा होगा क्योंकि प्री की डी है यहाँ पे, तो समझते हैं आपको दे रखा टोटल सोल्ड जीन्स है 1500 दे रखा है। तो पहले इसी को ब्रेक करते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे टेबल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके 5 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लिख देते हैं अपन यहाँ पे। यह है आपके यहाँ पे ए बी सी डी और ई। तो यहाँ पे 3 कॉलम बनेंगे। सबसे पहले तो आपका जो मैन्युफैक्चर बनेगा, कितनी मैन्युफैक्चर यानी कि फैक्ट्री में बनी कितनी, फिर कितनी बेची है आपने, और फिर कितनी अनसोल्ड रही यानी कि नहीं बिकी है आपकी, ठीक है ना। ये डाटा रहेगा आपका। अब आपको यहाँ पे बोला है कि टोटल जो सोल्ड वाली है वो 1500 है, तो बस ब्रेक कर देंगे यहाँ पे इनको, ठीक है ना। तो देखिए 1500 यानी कि पहले तो देखिए आपका क्या दे रखा परसेंटेज है, 2 जीरो कट कर दो, अब 15 से सबको मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है ना, आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 को 18 से करेंगे, 150 और 120 कितना होता है आपका यहाँ पे, ये होता है 270, ठीक है ना। 150 को 20 से करोगे 300, 150 को 22 से करोगे कितना होगा 330, 21 से करेंगे 315, और 19 से करेंगे 300 में से 15 माइनस कर दो 285, ठीक है ना। सबसे पहले तो इतना डाटा अपन ने निकाल दिया है। अब देखिए आगे क्या बोला है, यहाँ पे एक एक लाइन को रीड करते हुए समझते हैं क्या बोला है। तो देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे टोटल जीन्स है अनसोल्ड ए बी ओ डी की इतनी है, ठीक है ना। तो ए बी ओ डी की अनसोल्ड है अपने को दे रखी है, यहाँ पे नोट कर देते हैं। थोड़ा सा काम इसमें थोड़ा ज़्यादा होगा पर कोई नहीं, समझ लेते हैं। ए बी और डी ये अनसोल्ड है, कितनी है 220 है, ठीक है ना। सीखने के बेसिस से ठीक है, पर ऐसे एग्जाम में नहीं आएगी, रेलेवेंट नहीं है आपकी। देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ इनका दे रखा है बी और डी का टोटल, ये मैन्युफैक्चर का बाद में देखेंगे, पहले अनसोल्ड का देखते हैं। नंबर ऑफ जीन्स रिमेन अनसोल्ड ऑफ कंपनी ई 60, ई का 60 दे रखा है। ई ने कितनी यहाँ पे अनसोल्ड की है, 60 की है यहाँ पे, ठीक है ना। देख लेते हैं। तो ई की है जो कितनी हो गई 60 हो गई, ठीक है यहाँ पे। अब टोटल पूछेगा, देख लेंगे बाद में। और क्या बोला है आपको यहाँ पे आगे देखिए, आपको क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ जीन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सी इज 400, सी ने कितनी की है, मैन्युफैक्चरिंग है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान देना है, क्या बोला है मैन्युफैक्चरिंग कितनी है, सी की 400, तो कितनी अनसोल्ड होगी, दोनों को माइनस कर दो 70, यहाँ पे टोटल कितना है, दोनों को ऐड कर दो, कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 45, 345 हो जाएगा। और देखिए आगे क्या बोला है आपको, द नंबर ऑफ जीन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सी इज 400, ठीक है ना। ये एक ही लाइन 2 बार दे दी, कोई नहीं। द रेशियो ऑफ अनसोल्ड जीन्स टू कंपनी ए टू सी इज 5:7। तो देखिए सी की अनसोल्ड कितनी है 70, 70 का वैल्यू है 7 यूनिट, तो 5 का वैल्यू कितना होगा 50, तो ए की अनसोल्ड अपने को मिल गई है यहाँ पे, कितनी हुई भाई 50 हो गई, ठीक है ना। तो ए की अनसोल्ड कितनी हो गई 50। और क्या दे रखा आगे, तो और बस इतना ही दे रखा है अब, ठीक है। आगे समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब अपना जो डाटा बचा है किसका, बी और डी का। तो देखिए सबसे पहले अगर अपन समझे यहाँ पे, तो अनसोल्ड निकालना बी और डी का। सबसे पहले देखिए ए का आपको दे रखा है अनसोल्ड 50 है, यानी कि बी प्लस डी का कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, इसमें से माइनस कर दो 170, ये दे रखा है, ठीक है ना। इनका कितना हो गया 170। अब यहाँ पे देखिए अगर अपन यहाँ पे समझे, आपको एक डाटा दे रखा है इनसे रिलेटेड, आपको डाटा दे रखा है कि जो बी और डी का मैन्युफैक्चरिंग है उनका रेशियो है 78:79 है, ठीक है ना। इसी का यूज़ करेंगे अपन यहाँ पे। तो देखिए कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे। तो देखिए अपने को पता है बी प्लस डी का अनसोल्ड है वो कितना है आपका यहाँ पे 170 है, ये अपने को पता है। अब सबसे पहले देखिए लेट करते हैं, लेट करता हूँ मैं, बी के अनसोल्ड है एक्स, तो डी के कितने हो गए 170 माइनस एक्स। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग क्या होगा आपका, मैन्युफैक्चरिंग होगा सोल्ड और अनसोल्ड का सम। तो पहले बी के मैन्युफैक्चरिंग निकालते हैं, सोल्ड है 300, अनसोल्ड है एक्स, तो टोटल कितना हो जाएगा 300 प्लस एक्स हो जाएगा, ये बी के हैं। अब इसे रेशो लेते हैं डी का, तो डी का यहाँ पे देखिए सोल्ड तो 315 है, अनसोल्ड इतना है, दोनों को पहले प्लस कर दो 170 और यहाँ पे इनको, ठीक है ना। तो कितना होगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा 85, 485, तो 485 और माइनस में एक्स, ये क्या आया, ये इनका है मैन्युफैक्चरिंग का रेशियो, और वो अपने को दे रखा कितना 78:79 दे रखा है। इसके लिए बोला था यहाँ पे कैलकुलेटिव होगा, एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी फिर पुट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे करते हैं भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 79 को पहले, ठीक है ना, यहाँ से इसको करते हैं पहले। तो देखिए 79x
प्लस 79 को 3 से कर देंगे कितना होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे अगर देखो 210 और 27 237 00, ठीक है ना, इक्वल टू में 78 से करेंगे अपन, तो पहले 485 को 78 से करेंगे, तो 485 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 78 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो कितना हो जाएगा आपका 40 कैरी 4 64 68 6 32 और 36 7 से करते हैं यहाँ पे 35 कैरी आपका 3 56 59 5 28 और 5 कितना होता है आपका 33 होता है। प्लस कर देंगे इनको तो 0 3 6 7 और 3 37 630, ठीक है ना। एक मिनट यहाँ पे अगर अपन देखें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, एक बार देख लेता हूँ मल्टीप्लाई वापस 04 यहाँ पे 68 कैरी 4 आपका 32 और 36 हो जाएगा, फिर 35 कैरी 3 56 59 एक मल्टीप्लाई में थोड़ी मिस्टेक लग रही है, अरे यार पूरा चला गया है यहाँ पे, चलो कोई नहीं, वापस लिख देता हूँ मैं जो भी इक्वेशन आई है अपनी यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले आपका आया था 79x प्लस में आया था आपका 23700 इक्वल टू में देखिए क्या आएगा, तो आपको करना था यहाँ पे 485 को माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करना था किससे 78 से, ठीक है ना। तो देखिए जल्दबाजी में गलतियाँ भी हो जाती हैं, इसके लिए आराम से, ठीक है ना, कभी गलती हो जाए तो डबल क्रॉस कर दीजिएगा बड़े जो मल्टीप्लाई वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं एक बार आराम से 485 को है जो मल्टीप्लाई करते हैं 78 से, ठीक है ना। तो यहाँ पे करेंगे 40 कैरी आपका 4 68, ठीक है ना, कैरी आपका 6 32 और ये 38 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अब पहले अपन यहाँ पे 36 लिख देते जल्दबाजी में। अब देखिए 5 से करेंगे कितना होगा आपका 35 कैरी आपका 3 56 59 कैरी आपका 5, तो ये हो गया आपका 33। ऐड कर देंगे 0 यहाँ पे आपका 3, ठीक है ना, ये आपका 873। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले तो आपका आएगा 37830 और माइनस का कितना आएगा आपका 78x आएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए 79 और 78 तो हो जाएगा प्लस और ये वाला इसमें से हो जाएगा माइनस, तो पहले देखिए दोनों को प्लस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा 7 और 40 157x इक्वल टू में देखिए इसको माइनस कर देते हैं 23700 को, तो कितना आएगा आपका 03141, तो 14130 ये आ गया। x की वैल्यू निकालनी है तो 157 से क्या करना है अपने को, सीधा यहाँ पे डिवाइड करना है और अपने पास में क्या आएगी x की वैल्यू आएगी। देखिए कितना होगा, पहले तो पीछे 0 है यानी कि ये नंबर है जो 157 के टेबल में आएगा, ठीक है ना, ये देखना क्योंकि जिन्स है जो पॉइंट में नहीं होती, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो देखिए यूनिट डिजिट चेक करते हैं 7 है, यहाँ पे 3 है, 9 से कर देते हैं तो 13500, ठीक है ना, 135 और यहाँ पे ये 63 कर देंगे कितना होगा 314 आ रहा है, यानी कि आपका कितने बार 90 बार। तो यहाँ से x की वैल्यू अपने पास में कितनी आई 90 आई। तो देखिए यहाँ पे x है जो अपन ने लेट किया था इसको, ये हो गया x यानी कि ये हो गया 90, तो 170 में से 90 माइनस करोगे कितना बचेगा 80। तो यहाँ से अपने पास में b और d के भी आगे लिख देते हैं, तो b का है आपका कितना 90, ठीक है ना, और यहाँ पे इसका कितना है आपका, ये हो गया आपका यहाँ पे 80 हो गया। बस इनको ऐड कर दो कितना हो गया, ये हो गया आपका 390, ये हो गया आपका यहाँ पे कितना 320 और लास्ट में ये हो गया आपका कितना 405, कितना 395 हो जाएगा, ठीक है ना 395। तो बस ये आप नोट कीजिए डाटा, फिर अपन मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो मैं पहले ही आपको बोल रहा हूँ ये ऐसी डीआई आपकी प्री में नहीं देखने को मिलेगी, बल्कि एसबीआई पीओ में भी इस तरह का इतना लॉन्ग कैलकुलेशन प्री की डीआई में आपको नहीं देगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, सीखने के पर्पज से, ठीक है ना। पर ऐसी डीआई है जो आपके आरआरबी क्लर्क मेंस में आ सकती है, इसमें कोई आपका ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, आ सकती है कोई बात नहीं। डी और यहाँ पे फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ जीन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डी और ई, तो डी और ई की मैन्युफैक्चरिंग, डी की 395 है और यहाँ पे सी की ये ई की, ठीक है ना, इतनी है, तो कितना हो जाएगा आपका 047, एवरेज पूछा 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 370 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 267 है। देखते हैं समझते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ जीन्स सोल्ड बाय ई के जो जीन्स सोल्ड पूछा है तो कितनी जीन्स सोल्ड की 285। अब बोला है कितना परसेंट मोर और लेस देन है नंबर ऑफ जीन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सी ने कितने मैन्युफैक्चर की थी, तो सी ने मैन्युफैक्चर की थी 400,
तो कितना कम या ज़्यादा है, देखिए 400 है, रेशियो नहीं लेना है, सीधा पहले दोनों का डिफरेंस लो। कितना होगा आपका, तो दोनों का डिफरेंस होगा आपका यहाँ पे 115। अब देखिए परसेंटेज से 2 जीरो कट, सीधा 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना होगा, पहले तो 4 टू ज़ा, फिर कितना 35, 8 टाइम कितना बचा आपका 375 होगा, यानी कि 28.75 कहाँ है आपका, डी में है। आगे 268 है, यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है, फाइंड द रेशियो बिटवीन सम ऑफ नंबर ऑफ जींस सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर। तो ए और बी के जो जींस सोल्ड है 270 है, 300 है, कितना हो जाएगा 570। इसे रेशियो फाइंड करना है जींस बी और सी के सोल्ड साथ में, तो बी और सी के कितने हैं 330, ठीक है ना, ये तो सी का है, और 300 किसका है, बी का, कितना होगा 630 होगा। रेशियो लेंगे यहाँ पे 3 से, ये 19, 3 से 21, 19 21 कहाँ है आपका, सी में है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 269 की ओर, देखते हैं समझते हैं। जो जींस मैन्युफैक्चर एफ है वो 40% लेस देन है एवरेज नंबर ऑफ जींस मैन्युफैक्चर बाय बी एंड सी टुगेदर, ठीक है ना। तो बी और सी के जो मैन्युफैक्चरिंग जींस है वो बी और सी की मैन्युफैक्चरिंग का, अब बी और सी कितना है, तो बी की 390 है और सी की 400 है, तो पहले तो इनको ऐड किया 790। अब बोला है कि इसके एवरेज, पहले क्या निकालेंगे, एवरेज, एवरेज कितना आएगा आपका 395, इसके एवरेज से 40% ज़्यादा, 40% ज़्यादा का मतलब क्या होता है 7/5 होता है, ठीक है। तो ये एफ की मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि एफ ने कितनी मैन्युफैक्चर की थी, 5 से डिवाइड करेंगे इसको 7 टाइम, और कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 45, 9 टाइम, 490 और 81, 490 और 81 ऐड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कितना, हाँ 63 आएगा, 63, 355, 553, ठीक है ना, तो 553 यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला है, अब देखिए बी एन सी टुगेदर एंड नंबर ऑफ जींस रिमेन्स अनसोल्ड ऑफ एफ इज 75% ऑफ नंबर ऑफ जींस अनसोल्ड बाय एफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है, अनसोल्ड है वो 75% है सोल्ड का। यहाँ पे देखिए अगर अपन रेशियो ले सोल्ड से अनसोल्ड, तो एफ का देखिए इसका मतलब होता है 3/4, यानी कि अगर 4 जींस सोल्ड की 4 यूनिट, तो 3 यूनिट क्या है अनसोल्ड है, यानी कि इनका रेशियो कितना आ गया 4:3 आ गया। अब आपको क्या बोला है यहाँ पे, आपको बोला डिफरेंस बताना है सोल्ड और अनसोल्ड जींस का एफ का। तो देखिए दोनों का सम कितना है 7, तो ये है 7 की वैल्यू, फाइंड करना किसका 1 की वैल्यू, तो सीधा डिवाइड करेंगे, देखिए कितना टाइम आया था 79 आया था यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा आपका 79 होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो कुल मिला के क्वेश्चन को लेंथी बनाया गया है, लेकिन घूम फिर के वहीं पे आपको आना है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं समझते क्या बोला है आपको यहाँ पे, नंबर ऑफ जींस सोल्ड बाय डी, तो डी की जो जींस सोल्ड है 315, बोला है व्हाट परसेंट ऑफ टोटल जींस मैन्युफैक्चर्ड बाय बी, तो बी ने टोटल कितनी की थी 390 की थी, ये 5 है आपका, ठीक है ना। तो कितनी ज़्यादा है, पहले क्या कर दो दोनों का डिफरेंस ले लो या रेशियो ले लो, किसे 3 से कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है 3 से। तो यहाँ पे देखें अगर अपन, तो पहले तो कितना होगा आपका 3 से किया तो आएगा 105, 3 से करेंगे तो कितना आएगा 130। अब किससे करते हैं अपन यहाँ पे, और 3 से हो रहा है, 3 से करेंगे कितना होगा आपका यहाँ पे 35 होगा, और 3 से सॉरी ये 3 से नहीं हो रहा, 5 से कर देंगे अपन यहाँ पे, ठीक है ना, 5 से कर दो यहाँ पे, ये हो गया 21, और 5 से करेंगे ये कितना हो गया 26। तो देखिए यहाँ पे 5 ज़्यादा है, ठीक है ना, किससे 26 से। अच्छा अपने को पूछा क्या है यहाँ पे मैन्युफैक्चर, देखिए मोर और लेस ने पूछा है तो 5 नहीं लेना, सीधा आपको क्या लेना है यहाँ पे, आपको लेना है यहाँ पे कि 21 है जो 26 का कितना परसेंट है, सीधा यही लेना है, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे कितना होगा, सबसे पहले तो 9 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, 8 टाइम लेते हैं यहाँ पे कितना होगा 160 और 48 कितना हो जाएगा आपका 208 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 टाइम लेते हैं 208, कितना बचा 20, और डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पे 0 लगाया अपन ने पहले, तो डिवाइड नहीं हो रहा 0.200, तो देखिए 8 टाइम तो ज़्यादा हो रहा है 7 टाइम, तो 80.7 है, तो लगभग इसको क्या लिख सकते हैं अपन 81% लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप वॉचिंग कांस्टेंट लर्निंग।